हेलो गैस। बाबा नीम करोली बाबा के अद्भुत चमत्कार और रहस्य। एक ऐसा संत जिसके पास ना कोई महल था ना दौलत, बस एक कंबल, एक मुस्कान और हनुमान जी का नाम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग उनके दरबार में सिर झुकाने पहुंचते हैं। आखिर कौन थे बाबा नीम करोली? क्यों दुनिया के बड़े बड़े लोग भी कैची धाम का नाम सम्मान से लेते हैं? क्या सच में लोगों ने उनके साथ ऐसे अनुभव किए जिन्हें वे चमत्कार मानते हैं, या इसके पीछे कोई और राज है? आज की कहानी हम जानेंगे बाबा नीम करोली के जीवन, कैची धाम की शुरुआत और उन घटनाओं की जिनकी चर्चा आज भी हर भक्त की जुबान पर है। कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आखिर कौन थे बाबा नीम करोली? दोस्तों, बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। बचपन से उनका नाम सांसारिक चीजों से ज्यादा अध्यात्म की ओर था। उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और वर्षों तक अलग अलग जगहों पर साधना और भ्रमण किया। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण इंसान का नाम पूरे देश में कैसे गूंजने लगा? नीम करोली का नाम कैसे पड़ा नीम करोली? इस कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा एक रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। जब लोगों ने उनसे क्षमा मांगी और उनसे वापस सम्मान के साथ बैठाया, तब जाकर ट्रेन चली। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास के इलाके में उनका नाम फैल गया और लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे, क्योंकि उस स्टेशन का नाम नीम करोली था। ध्यान रहे, यह घटना श्रद्धालुओं में प्रचलित कथा है, लेकिन असली बदलाव तो अभी बाकी था। कैची धाम की शुरुआत हुई उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक शांत जगह, यही बना कैची धाम। 1964 में इस आश्रम की स्थापना हुई। बाबा ने यहाँ किसी चमत्कार का प्रचार नहीं किया। वे लोगों को सिर्फ 3 बातें सिखाते थे: प्रेम करो, सेवा करो और भगवान का स्मरण करो। यही वजह है कि धीरे धीरे यह जगह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि विदेशों तक इस धाम का नाम पहुँच गया? दुनिया तक कैसे पहुँचा नाम? समय बीतता गया। बाबा का शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उनकी याद और दीक्षाएं लोगों के बीच जीवित रही। सालों बाद एप्पल के 100 संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए। उनकी भारत यात्रा के दौरान कैची धाम का नाम भी चर्चा में आया। बाद में मार्क जकरबर्ग ने भी बताया कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत आने, इस स्थान पर जाने की सलाह दी थी। यही से दुनिया भर में कैची धाम को लेकर लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। लेकिन क्या सिर्फ बड़े नामों की वजह से लोग आते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग उन्हें चमत्कारिक क्यों मानते हैं? आज भी हजारों श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने बाबा की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। किसी ने मुश्किल समय में उम्मीद पाई, किसी ने मानसिक शांति, किसी ने जीवन की नई दिशा। इन अनुभवों को भक्त अपनी आस्था से जोड़ते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अगर बाबा खुद होते तो शायद वे इसका श्रेय अपने आप को नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा को देते। बाबा का सबसे बड़ा रहस्य यह है, अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा का सबसे बड़ा रहस्य कोई चमत्कार था, तो शायद नहीं। उनका सबसे बड़ा रहस्य था सादा जीवन और निस्वार्थ सेवा। वो कहते थे कि अगर किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी को सहारा दिया और मन में प्रेम रखा, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। शायद यही वजह है कि उनके जाने के दशकों बाद भी लोग उन्हें भूले नहीं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली को कोई महान संत मानता है, तो कोई अध्यात्म गुरु, और कोई उन्हें अपनी आस्था का सहारा। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने लाखों लोगों को प्रेम, सेवा और विश्वास का रास्ता दिखाया। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि किसी संत की सबसे बड़ी शक्ति चमत्कार होती है, या लोगों के जीवन में उम्मीद जगाना? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और सच्ची कहानियाँ पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी, नए रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर आप भी नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में नीम करोली बाबा जरूर लिखना। करोली बाबा की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। तब तक के लिए बाय।